नमस्कार साथियों, आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। और फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि इधर और लगा हो या लगा हो, हिंदी में बोलें तो, और लगा हो तो हमें क्या करना है। या लगा होगा तो हम प्लस करेंगे, और लगा होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने थोड़ा सा सीख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस टाइप के क्वेश्चन अभी और भी आगे करेंगे, लेकिन आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिजिट से नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ। अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स टू मेक अ नंबर्स। नंबर्स को बनाने के लिए डिजिट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आप फ्लो पकड़ लेंगे, एक बार आप सीक्वेंस समझ में आ जाएगा आपको, तो आपको इजी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने एक कंडीशन है। अभी मैं इसको क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको आगे से पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको कुछ कंडीशन समझा दूँ पहले, फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 सच दैट। और दो कंडीशन दी है। कंडीशन नंबर ए, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। किस तरीके से इसमें अप्रोच करते हैं, कैसे नंबर्स बनते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम में भी कई बार आ जाते हैं। नंबर्स वाले सिंप्लीफिकेशन के नंबर्स वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इनको ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं हिंदी में कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हम 1 2 3 का यूज करते हुए बना सकते हैं। और यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में वो कह रहे हैं कि आप इन डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि आप डिजिट्स को, अंकों को दोहरा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको पता हो तो 2 डिजिट की संख्याएं मतलब 10 से लेके 10 to 99, 10 से लेके 99 तक ही केवल हमारे अंक गणित में 2 अंकों की संख्याएं कहलाती हैं। 10 से लेके कुल 90 संख्याएं होती हैं। उन 90 में से इन 1 2 3 का यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, ये हमें बताना है। तो क्या 10 से लेकर 99 के बीच में तो 45 भी आती है, लेकिन क्या हम 45 इनका यूज करते हुए बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो 4 है ना 5 है। हमारे पास केवल क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 का यूज करते हुए हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, 2 अंकों वाले। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को उठाते हैं। मैं आपको मैनुअल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने डिजिट, 2 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं 1 2 3 का इस्तेमाल करके। तो पहले हम 1 को आगे रख के और बनाना चालू करते हैं। तो एक हम 1 1 बना सकते हैं, एक 1 2 बना सकते हैं और एक 1 3 बना सकते हैं। ऐसे ही हम 2 को लेते हैं तो एक 2 1 बना सकते हैं, एक 2 2 बना सकते हैं, 22 और एक 23 बना सकते हैं। यहाँ पर चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 1 और 2 2 भी आ गए। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो हम इनको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम बार बार दोहरा के उनको लिख रहे हैं। ऐसे 3 को स्टार्ट करते हुए हम 3 1 3 2 और 3 3 ये बना सकते हैं। तो कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं हम, अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो 9 संख्याएं बना सकते हैं। तो 1 2 3 का यूज करके हम जब डिजिट का रिपीटेशन अलाउ है तब कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 9। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन भी आपको समझाता हूँ कि अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो हम कितने 2 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। देखिए, तो अब हम फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं। अब हम 1 1 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 1 1 अब हमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अलाउ नहीं है रिपीट करना। तो 1 से स्टार्ट करके एक 1 2 बनेगी, एक 1 3, एक 12 बनेगी, एक 13 बनेगी। ऐसे 2 से स्टार्ट करके एक 2 1 बनेगी, एक 2 3 बनेगी। ऐसे 3 से स्टार्ट करके एक 3 1 बनेगी, एक 3 2 बनेगी। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 6। ये बिल्कुल मैनुअल है। इसको आप इस तरीके से इमेजिन भी कर सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 1 2 और 3 के कुछ बच्चों के खेलने के जो खिलौने नंबर्स डिजिट आते हैं बचपन में, अगर आपने कभी देखे हो 1 2 3 4 से लेके 0 से लेके 9 तक सारे आते हैं। तो हमारे पास बाकी सब तो खो गए, केवल 1 2 3 बचे हैं। और इन 1 2 3 का यूज करके अगर
रिपीट कर सकते हैं। 1 आपके पास बहुत सारे 1 बचे हैं, बहुत सारे 2 बचे हैं और 2 डिजिट का बनाना है, तो आप 1 के आगे एक 1 फिर 1 एक और 1 रख सकते हो। ऐसे कर करके 11 बन जाएगा, 22 बन जाएगा। लेकिन अगर रिपीट नहीं कर सकते तो 11, 22, 33 नहीं ले सकते। ये 2 शर्त हैं। तो पहले कंडीशन में आंसर आ रहा है हमारा 9 और दूसरी कंडीशन में आंसर हमारा आ रहा है 6। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहीं पे सिखाना चाहूँगा। तो ये हमारी बॉक्स प्रोसेस कहलाती है। इस तरीके से हम इनको यहाँ पर पहले हम पहली कंडीशन में इसको हटा देता हूँ सारी चीज़ों को, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका आंसर हमारा 9 आया और इसका आंसर हमारा 6 है। अब इन्हीं को मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लिख लिख के हर बार नहीं कर पाएंगे। अभी 2 डिजिट के नंबर है तो हम लिख सकते हैं, 3 डिजिट के नहीं लिख पाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मालूम पड़ा 120 नंबर बनने, तो 120 लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। तो किस तरीके से अप्रोच करनी है आपको, वो अब आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। ये 2 बॉक्स होगा और हमारे पास में डिजिट हैं कितने, 3। तो 3 डिजिट का यूज करते हुए हम 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, जबकि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब उन अंकों का बार बार यूज कर सकते हैं। तो पहले स्थान पे इन 1, 2, 3 में से हम किसी को भी रख सकते हैं, मतलब कितने डिजिट रख सकते हैं, 3। और दूसरे स्थान पर भी हम, चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो दूसरे पर भी कितने रख सकते हैं, 3। तो इस तरीके से कुल कितने नंबर बन सकते हैं, 9। ये इसको डायरेक्ट करने का तरीका है। ऐसे ही अगर सेकंड कंडीशन है जिसमें रिपीटेशन नहीं कर सकते आप, तो फिर से 2 अंकों की संख्या बनानी है, हम 2 रख लेते हैं। पहले स्थान पर हम 3 में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, तो पहले स्थान पर हमारे पास में कितनी चॉइस है, 3। लेकिन इसमें चूंकि ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो दूसरे, अब यहाँ पर इनमें से किसी एक को तो आप यहाँ पर रख ही दोगे। तो किसी एक को मान लीजिए 3 को ही आपने यहाँ पर रख दिया, तो बाकी अब कितने डिजिट बच रहे हैं हमारे यहाँ पर रखने के लिए, 2। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6। ये देखिए 6। तो इस तरीके से बॉक्स प्रोसेस से हम इसको, शॉर्ट प्रोसेस से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब उन्होंने लिखा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4। 2 डिजिट की ही संख्या बनानी है, लेकिन अब हमारे पास में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 4 डिजिट। तो कैसे बनाएंगे, पहला कंडीशन हम उठाएंगे। पहली कंडीशन में क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। पहले डायरेक्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको पूरे बना के दिखाऊंगा। तो इस वाली पहली वाली कंडीशन से हम एक बॉक्स बनाएंगे। कितने डिजिट की संख्या, जितने डिजिट की संख्या बनानी है उतने बॉक्स बनाएंगे। कितने डिजिट की बनानी है, 2 डिजिट की। कितने हैं, 4। तो पहले वाले स्थान पर चारों में से किसी को भी रख सकते हैं, और दूसरे वाले में चारों में से किसी को। हम दोनों जगह 4 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप रिपीट, अगर यहाँ पे आपने 1 रख दिया तो यहाँ पे भी 1 का यूज कर सकते हैं। इसलिए पहले पे भी आप फ्री हैं, 4 में से किसी को भी रख सकते हैं, दूसरे में से 4 में से किसी को। तो कितने बनेंगे, 16। ये पहली कंडीशन। अब इसी पहली कंडीशन को, अभी हम सेकंड पर नहीं जा रहे हैं, इसी पहली कंडीशन को मैनुअल बना के देखते हैं क्या इनसे वाकई में 16 संख्याएँ ही बनेंगी। तो देख लेते हैं। हम 1, 2, 3, 4 का यूज कर, पहले 1 से बना रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1, 1 2, 1 3 और 1 4। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1, 2 2, 2 3 और 2 4। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। और 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 1, 4 2, 4 3 और 4 4। तो देखिए कुल कितनी संख्याएं बन रही हैं, 16। तो हमारा भी आंसर 16 ही आ रहा है। तो हम इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए और आपके समझने के लिए। बाकी हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, कितना आएगा, 16। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। इस पर पहले हम बॉक्स प्रोसेस से करते हैं, फिर हम इसको मैनुअल प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि जब अलाउ नहीं है, मतलब 1 डिजिट का यूज आप एक ही बार कर सकते हैं, तो पहले स्थान पे तो चारों में से किसी को भी रख सकते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर जब आप रखने जाएंगे तो फिर एक का किसी का यहाँ पे आपने यूज कर लिया, तो यहाँ के लिए हमारे पास में कितने डिजिट बचते हैं, 3। तो इसका मतलब फिर अगर सेकंड कंडीशन है जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो फिर आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। इसको मैनुअल भी देख लेते हैं। देखिए, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो किस किस को नहीं ले सकते, 1 1 को नहीं ले सकते, 2 2 को नहीं ले सकते, 3 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। तो फिर जब आप इनको काउंट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12। आशा है आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ऐसा आप खुद भी करके देख सकते हैं कि कितनी बन सकती है। ठीक, मन में कोई क्वेश्चन उठे तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक फॉर्म है वो मैंने सिखा दिया है। अब हम इतना सारा लिख के नहीं करेंगे, अब हम बॉक्स प्रोसेस से इससे इनके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अभी हमने
कोई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक फार्मूले यूज नहीं किए हैं, जिनमें फैक्टोरियल्स लगते हैं, जिनमें NPR का फॉर्म लगता है, कॉम्बिनेशन में NCR का फॉर्म लगता है, वो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ना उनको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना कोई फार्मूला लगाए, बिना कोई फैक्टोरियल की वैल्यू लगाए, हम किस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उन पे आएं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउ है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है, हमको कितने डिजिट की संख्या बनानी है? 3 डिजिट की। तो हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। जनरली कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं इसको ऐसे करके, मैं बॉक्स से थोड़ा सा और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या करें। तो कितने डिजिट हैं हमारे पास में? 4 डिजिट। तो पहले स्थान पर रखने के लिए हमारे 4 में से किसी भी एक को रख सकते हैं। दूसरे स्थान पर भी चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे पर भी 4 ही आ सकते हैं, और तीसरे पर भी 4 ही आ सकते हैं। तो कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 का 3 बार गुणा करोगे तो 64 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बस इतना सही काम। अब इन 64 तरीकों को मैं आपको मैनुअल नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बनेंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं बताऊं तो एक 1 2 3 भी बन सकती है, एक 1 2 2 भी बन सकती है, एक 1 1 1 भी बन सकती है, एक 2 1 1 भी बन सकती है। तो चूँकि रिपीटेशन है तो इस टाइप से नंबर्स बनेंगे। अगर आप बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं, तो आप वो 64 संख्या एक एक करके लिख भी सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम रूम में हम नहीं लिखेंगे, तो एग्ज़ाम रूम में जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। और इसी क्वेश्चन को अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो यहाँ पे हम कितना कर देते? 3, और यहाँ पे कितना कर देते? 2। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो जिसका यूज कर लिया है किसी एक का, तो फिर उसको नहीं ले सकते ना। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, देखिए और आप समझ जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 3 5 7। यहाँ 1 2 3 4 लिखा हो, 4 3 5, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजिट 4 हैं कुल मिला करके। और यहाँ पर है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउ। अब आप रिपीटेशन अलाउ मतलब अगर पहले बॉक्स में आपने 4 लिख लिए तो अब दूसरे में 3 ही बचेंगे, क्योंकि एक का आपने यूज कर लिया, रिपीट आप नहीं कर सकते। तो फिर से हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट की संख्या हमको बनानी है। तो पहले में कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। दूसरे में अब 4 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे 4? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक का किसी का आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अलग से और बॉक्स बना के आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में रखने के लिए 4 चॉइस है, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। तो इसमें से मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 को रख लिया, तो अब यहाँ पर रखने के लिए आपके पास क्या क्या बचा? 2 5 7, क्योंकि रिपीट दोबारा से 3 नहीं ले सकते। तो सेकंड वाले बॉक्स में आपके पास में कितनी चॉइस है? 3 ही चॉइस है। अब इसमें से भी मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 का यूज कर लिया, तो अब थर्ड वाले बॉक्स में आपके पास केवल कितनी चॉइस बची? 2 चॉइस बची। तो ऐसे करके 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो आंसर कितना आएगा? 24। ठीक है, आ गया बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 3 4 5 7। और रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ होगा तो हमको, अब आप सीख चुके हैं कि क्या करना है। मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम थोड़ा सा फ्लो पकड़ लेंगे। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, इसी के बहुत अभी टफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ऑड कितने बनेंगे, इवन कितने बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे, और कितने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा लेकिन एक सीक्वेंस के साथ में। तो 5 डिजिट हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतने हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिए। अब पहले वाले बॉक्स में पहले वाले स्थान पर, पहले प्लेस पर कितने ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। और चूंकि अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम दूसरे पे कितने लेंगे? 4, क्योंकि यहाँ पर किसी एक का यूज कर लिया। अब इसमें कितने लेंगे? 3, और इसमें कितने लेंगे? 2। तो सभी का गुणा कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 120। ठीक है, ऑप्शन में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें ये कंडीशन चेंज हो गई है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 4 5 7 सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ। यहाँ पर उन्होंने अलाउ कर दिया, मतलब उसी डिजिट का यूज आप दोबारा से भी कर सकते हैं।
तो फिर से हम एक बार, चूँकि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने यहाँ पे 4 अंकों को 4 बॉक्स ले लिए। अब कितने अंक हैं यहाँ पे? 5। तो हम यहाँ पे पहले स्थान पे कितना रखेंगे? 5। अब आप बताइए दूसरे स्थान पे कितना रखेंगे? तो दूसरे स्थान पे भी 5 ही रखेंगे, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मान लीजिए, मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, समझ के पढ़िए, जितना समझ के पढ़ेंगे उतना आपको फायदा। यहाँ पर आप 2 3 5 7 2 3 4 5 7 में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 का यूज कर लिया ना, यहाँ पर 2 अंकों का यूज नहीं किया, यहाँ पर इंडिविजुअल 2 की बात हो रही है, इसका यूज आपने कर लिया। तो अब 2 3 4 5 7 में से आपने 2 का यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे चूंकि रिपीटेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से आप 2 3 4 5 7 का यूज कर सकते हैं। तो इस वाले बॉक्स में रखने के लिए भी हमारे पास में कितनी चॉइस है? 5 ही। तीसरे वाले में भी हमारे पास 5 ही होंगी, चौथे वाले में भी 5 होंगे। तो ऐसे 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये आपको पता है 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। तो ये भी क्लियर है। चौथा क्वेश्चन था हमारा, इसमें आंसर कितना आएगा? 625। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिपीटेशन होगा तो हम उतने ही लेते जाएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा तो एक एक कम करते जाएंगे। हालांकि इसको रटना नहीं, समझना, क्योंकि आगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारी कंडीशन भी बनेगी। अब 5th क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, फिर से 2 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 2 3 4 सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। हम 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं 0 2 3 4 का प्रयोग करके, जबकि संख्या के अंकों को रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अधिकतर लिखा हुआ था, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि कभी कभी लिखा हुआ नहीं भी आएगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें कोई 6 डिजिट का नंबर बनाने के लिए उन्होंने बोला कि 6 डिजिट का नंबर बनाइए और यूज करना है आपको 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 6 डिजिट का नंबर जब बनाने जाएंगे तो यहाँ पर लिख के नहीं आएगा इस क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है। यहाँ पर आपको अपने सेंस से समझना होगा कि यहाँ पर रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं होगा तो फिर हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो अब यहाँ क्या रखोगे? तो इन्हीं में से कोई रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर हमें रिपीट करना ही पड़ेगा। तो कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन नहीं है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको काम की बता दूँ कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन केवल इसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता और ये क्वेश्चन मार्क केवल यहीं लगा होता, तो कुछ भी नहीं लिखा है तो हम हमेशा रिपीटेशन को अलाउ मानेंगे। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है। और कंडीशन अधिकतर, मैं तो अभी आपको चूंकि एक एक चीज़ समझा रहा हूँ इसलिए मैं हर चीज़ को वहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि रिपीटेशन अलाउ है, आप रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उनको लिख के देना पड़ेगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बाकी सामान्य क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे ये माना जाता है कि रिपीटेशन अलाउ। क्लियर है? इतना समझ के करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ है, और यहाँ पे किसका यूज करते हुए बनाना है? 0 2 3 4। तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि अभी तो बनाए थे 2 डिजिट के नंबर, लेकिन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर एक यूनिक डिजिट आ गया है 0, और 0 आपको पता है कि 0 अपने आप में खुद ही एक यूनिक डिजिट है और 0 की बहुत सारी खासियत होती है। और यहाँ पर 0 आया, लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 2 डिजिट के नंबर बनाने जाओगे, पहले अपन मैनुअल बनाते हैं 2 डिजिट के, इनका यूज करते हुए बनाते हैं। तो पहले हम 0 को आगे रख के बनाते हैं। तो 0 2, चूँकि रिपीटेशन अलाउ हुआ तो हम 0 0 भी ले सकते हैं, 0 0 0 2 0 3 0। फिर हम 2 को लेके बनाएंगे तो 2 0 2 2 2 3 2 4। 3 को लेके बनाएंगे तो 3 0 3 2 3 3 3 4। 4 को लेके बनाएंगे तो 4 0 4 2 4 3 और 4। टोटल कितने नंबर बनना है? 100। ठीक है, ये भी हमने एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी किया, उसमें भी हमारा आंसर 16 ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने की बात ये है कि ये जो नंबर्स आए हैं ये 2 डिजिट के नंबर नहीं कहलाते, तो इनको आप इस क्वेश्चन की कंडीशन में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि 0 2 अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब है 2, और तो इसका मतलब ये 2 डिजिट का नंबर ना होके 1 डिजिट का नंबर कहलाता है। इसलिए हम अपने आंसर में इन सारे नंबर्स को शामिल नहीं कर सकते। तो फिर एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा वो 16 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा? 12। ठीक है,
जीरो का सेंस याद रखिएगा, अगर जीरो आ गया है और जीरो स्टार्टिंग में, तो हम कभी भी कोई भी 3 अंकों की भी अगर हमें कोई संख्या बनानी पड़ी आगे 0 1 2, तो ये 3 अंकों की संख्या में मान्य नहीं होगी, क्योंकि ये एक्चुअल में इसकी ओरिजिनल वैल्यू 12 है ना, इसको हम 12 पढ़ते हैं। तो जिन जिन संख्याओं में पहले डिजिट पर 0 आता है उनको हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। ये इसमें एक नई चीज़ है जो आपको समझनी है। तो फिर एक्चुअल में देखा जाए तो कितने नंबर बने हैं? 12। इसी चीज़ को हम बॉक्स प्रोसेस से कैसे कर सकते थे? देखिए, हमारा आंसर तो 12 आ गया है, लेकिन मैनुअल आया इतना सारा तो हम लिख के करेंगे नहीं, एग्जाम रूम में कैसे करेंगे? तो हमें 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 2 डिजिट के नंबर के 2 बॉक्स बना लेते हैं अपन। किसका यूज करना है? 0 2 3 4 का। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। अब हमें ये पता है कि हम पहले स्थान पर 0 को नहीं ले सकते, तो पहले स्थान पर रखने के लिए हमारे पास में कितने डिजिट हैं? केवल 3, क्योंकि 0 को पहले स्थान पर नहीं लिया जा सकता। और चूँकि रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे स्थान पर रखने के लिए कितने डिजिट हैं? 4। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे और इत्मीनान से समझ रहे होंगे। तो जब 0 आ जाता है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फिर से 2 डिजिट का नंबर बनाना है। फिर से यहाँ पर 0 है, लेकिन अब रिपीटेशन अलाउ नहीं। तो क्या करेंगे? एक बार मैं फिर से आपके सामने लिख रहा हूँ। चूँकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अब 0 0 नहीं बना सकते। 0 2 0 3 0 4, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 0 2 3। अब हमने 2 2 नहीं लिया क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं। 3 0 3 2 3 3 भी नहीं लेंगे, 3 4 लेंगे। 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 0 4 2 और 4 3, 4 4 नहीं लेंगे। तो वैसे देखा जाए तो कितने नंबर बन रहे हैं? 12। लेकिन अब आप सीख गए हैं या समझ रहे होंगे कि इन नंबर्स को हम नहीं ले सकते क्योंकि इनमें आगे 0 है। तो फिर कितने बचे? तो फिर हमारा आंसर आएगा 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। अब इसको बॉक्स प्रोसेस से करते हैं, तो बॉक्स प्रोसेस ईजी है। क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं 2 डिजिट की संख्या। पहले स्थान पर कितने डिजिट ले सकते हैं? चूँकि हम 0 को तो ले ही नहीं सकते, बाकी कितने बचे? 3। अब चूँकि अलाउ नहीं है रिपीटेशन, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर 2 3 4 में से किसी एक को तो आपने यहाँ पे ले लिया। 0 को तो नहीं लिया, लेकिन बाकी को तो ले लिया। तो अब यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास में 0 आखिरी में तो आ सकता है, लेकिन पहले नहीं आ सकता। तो यहाँ पर लेने के लिए मान लीजिए हमने 2 को आगे ले लिया, तो पीछे रखने के लिए हमारे पास में कितने डिजिट बचे? 3। तो इस कंडीशन के हिसाब से 3 3 से 9 9 ही आ रहा था हमारा आंसर। देखिए, तो इस प्रोसेस से भी हम इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 0? एक 0 है डिजिट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रिपीटेशन अलाउ। तो हम क्या करते हैं? हम अब सीधे बॉक्स प्रोसेस से ही करेंगे। देखिए, रिपीटेशन अलाउ है, 3 बॉक्स बना लिए हमने। पहले स्थान पे 0 को तो ले नहीं सकते, आपको पता है कि पहले स्थान पे 0 नहीं आएगा। तो 0 को छोड़ दें तो कितने डिजिट बचे? 4। तो पहले स्थान पे 4। अब दूसरे पे चूँकि रिपीटेशन अलाउ है, सभी को ले सकते हैं। और अब 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बीच में तो कहीं पे भी आ सकता है। तो दूसरे प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास में टोटल कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 5। और तीसरे प्लेस पर भी हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 5। तो 4 5 जा 20, 25 जा 100। आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है। और रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो क्या करते? रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो हम अगला क्वेश्चन हमारा यही है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, वही 0 2 3 4 7 है और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर निकालने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करने का एक तरीका ये भी होता है, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको, और विशेष रूप से यूट्यूब के वीडियो से पढ़ रहे हैं तो उसको पॉज कर दीजिए, पहले अपना आंसर निकालिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो आप पॉज करके एक बार कोशिश कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर आप देखना कि क्या सही है क्या नहीं। तो चलिए, 3 डिजिट का नंबर है, हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। और पहले स्थान पर हम सीख गए हैं कि 5 डिजिट हमारे पास में अवेलेबल हैं, लेकिन पहले स्थान पर रखने के लिए हम 0 को नहीं ले सकते। तो फिर हमारे पास में यहाँ रखने के लिए कितने रास्ते हैं? केवल 4 रास्ते हैं। 4 अंकों में से किसी एक को रख सकते हैं। हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? तो अब सेकंड प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास में कितने रास्ते हैं? तो यहाँ पर हमने किसी एक को ले लिया। अब सेकंड प्लेस के लिए तो 0 फ्री हो गया, फर्स्ट पे नहीं ले सकते थे। और चूँकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो किसी एक का यूज आपने यहाँ पे कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर आपने 7 का यूज कर लिया,
तो अब हमारे पास में सेकंड प्लेस पर रखने के लिए कौन कौन से डिजिट बचे हैं? 0 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है। 4 डिजिट बचे हैं, है ना। और तीसरे अब यहाँ पे भी एक को मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 को ही रख दिया, तो अब तीसरे स्थान पर रखने के लिए हमारे पास में कितने डिजिट बचे हैं? 3 डिजिट बचे। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो एक एक कम होते जाएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे एक कम क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ 0 वाली कंडीशन है। अगर 0 की जगह पे ऐसा कोई क्वेश्चन होता कि 1 2 3 4 7 है, तो क्या करेंगे? तो हम इस क्वेश्चन में ऐसा करते, पहले स्थान के लिए 5, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3। बस इसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें पहले पे भी 4 ही आए। क्यों 4 आए? क्योंकि हम 0 को पहले स्थान पे नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर भी 4 लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 6 सच दैट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 100 से 1000 के बीच में हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 का यूज करके, जबकि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो? तो पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि 100 से 1000 के बीच में एक्चुअल में कितने डिजिट के नंबर्स होते हैं। घुमा के दे देते हैं थोड़ा सा। मैंने शुरुआत में बोला था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी और सीधा सीधा नहीं दिया होता, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। तो 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट, आप कोशिश करिए 100 से 1000 के बीच के कोई नंबर लिखने की। मैं 100 से 1000 के बीच का कोई नंबर लिखता हूँ इन्हीं को यूज करते हुए। तो 2 4 6 हो सकता है, 1 3 6 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है जो 100 से 1000 के बीच में। मैं अगर ऐसा कोई नंबर लिखता हूँ 3 1 2 6, तो क्या ये 100 से 1000 के बीच में है? नहीं। तो 100 से 1000 के बीच में जब आप नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये खुद को महसूस होगा कि वो कितने डिजिट के नंबर आ रहे हैं, केवल 3 डिजिट के नंबर ही आ रहे हैं। तो ये आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए नंबर सिस्टम से, नहीं भी है तो आप इस तरीके से भी आगे चल के नोट करके रख सकते हैं कि 0 से 9 तक एक डिजिट की संख्याएं कहलाती हैं, है ना। जिसको 1 to 9 कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 10 से 99 तक 2 डिजिट की संख्याएं कहलाती हैं। 100 से 999 तक जितनी भी होती हैं वो 3 डिजिट के नंबर होते हैं। और 1000 से लेके 9999 तक 4 डिजिट के नंबर होते हैं। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। और भी थोड़ी सी यहाँ बता ही रहा हूँ तो ये बताता हूँ, ये केवल 9 होती हैं, ये केवल 90 होती हैं, ये 900 होती हैं और ये 9000 होते हैं। 0 बढ़ता जाएगा। कोई आपसे पूछे 5 डिजिट के कितने नंबर होते हैं कुल, तो आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 5 डिजिट के 90,000 नंबर होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 10,000 से लेके 99,999 तक होते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है नंबर सिस्टम में, हम पढ़ते हैं इनको। अभी अगर आपको नहीं भी पता है तो हमें 3 डिजिट के नंबर चाहिए थे, तो हम पहचान जाएंगे कि 100 से 1000 के बीच के निकालने हैं। इसका मतलब कितने डिजिट के नंबर निकालने हैं? 3 डिजिट के। ये कभी कभी आपको घुमा के दे, कभी उन्होंने बोल दिया कि 1000 से लेके 10,000 तक के बीच के निकालने हैं, तो इनको देख के ही आप समझ जाना कि कितने डिजिट के निकालने हैं? 4 डिजिट के। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंस आपको चाहिए पड़ेगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हमें कितने डिजिट के नंबर चाहिए? 3 डिजिट के नंबर चाहिए। नंबर डिजिट कौन कौन से हैं? 1 2 0 तो नहीं है, अभी 0 वाला नंबर नहीं है, कोई बात, 0 नहीं है तो आप फ्री। और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। चलिए तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। 3 डिजिट की संख्या बनानी है, 3 बॉक्स बनाएंगे। पहले स्थान पे 5 में से किसी भी एक को ले सकते हैं, 5। चूँकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए अब एक का यहाँ पे यूज कर दिया, तो यहाँ के लिए कितने बचे? 4, और इसके लिए कितने बचे? 3। तो 5 4 20, 23 से 60। आंसर कितना आएगा? 60। देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बिल्कुल है। तो इस टाइप का अगर कोई घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और भी तमाम तरीके से 10 से 1000 के बीच में अगर उन्होंने पूछ लिया कि 10 से 1000 के बीच के नंबर बनाइए, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 10 से 1000 के बीच के नंबर बनाने पड़े तो आपको 2 डिजिट के भी बनाने पड़ेंगे और 3 डिजिट के भी बनाने पड़ेंगे। दोनों को अलग अलग बनाएंगे, फिर जोड़ देंगे तो टोटल बता देंगे, है ना। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आता, बेसिक समझाने की मैथ्स में लाखों क्वेश्चंस बनते हैं, करोड़ों क्वेश्चंस बनते हैं, हज़ारों क्वेश्चंस बनते हैं। हम 1 लाख क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर नहीं पढ़ सकते, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट 10-20 ही हैं, 2 4 5 10 इतने ही हो सकते हैं। तो जब आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में कैसी भी परिस्थिति आएगी तो सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं इस पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन है।
वही है, बस इसमें रिपीटेशन अलाउ है। तो आप अब मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा पॉज करिए और आप बताइए कितना आंसर आएगा। ये आप समझ रहे होंगे कि कितने डिजिट की बनानी है, 3 डिजिट की बनानी है। और मैं तो आपसे ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपके चूँकि अभी क्वारंटीन टाइम चल रहा है और आपके छोटे भाई बहन जो 10th क्लास में, 9th क्लास में, वो 8th क्लास में, उनसे भी बोलिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो वो देखें, क्योंकि यहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी क्लास में अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट बंदा बैठा हुआ है, MBA करा, MSc किया हुआ कोई बंदा बैठा हुआ है, और एक तीसरी चौथी क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, तो वो भी सीख सकता है। तो ये भी कोशिश करिए कि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी ये वीडियो दिखाइए, वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये उनके रोज़मर्रा के काम की चीज़ें हैं। मैथ्स में 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। हो सकता है ये क्वेश्चन उनके सिंप्लीफिकेशन में डले, हो सकता है ये क्वेश्चन उनके नंबर सिस्टम में डले। तो उनको भी सीखने का मौका दीजिए, उनको भी प्रेरित कीजिए कि आप भी सीख लीजिए। चलिए, तो क्या आप कर पाए? मैं इतनी सारी बात आपसे इसलिए कर रहा था कि मैं आपको टाइम देना चाह रहा था कि क्या पहले आप आंसर दे दें, फिर मैं आंसर दूँ। कितने डिजिट की संख्या कितने से बनानी है? 5 से। कितने डिजिट की बनानी है? 3 डिजिट की। तो हमने 3 बॉक्स बना लिए। जितने अंकों की संख्या पूछी उतने बॉक्स बना लीजिए। अलाउ है रिपीटेशन, अलाउ है। ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही मानते कि अलाउ है। ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा तो अलाउ है, और अलाउ नहीं है रिपीटेशन तो लिख के दें। मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए लिखा है कि अभी आपको थोड़ी सी आदत पड़ जाए कि अलाउ होता है तो क्या करते हैं, नहीं होता तो क्या। बहुत सारी चीज़ें के कन्फ्यूज़न में आपको डालना नहीं चाहता। तो चलिए, 5 डिजिट हैं तो पहले स्थान पे कितने आ सकते हैं? 5। दूसरे पे चूँकि रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे पे भी 5 आ सकते हैं। तीसरे पे भी 5 है, चूँकि रिपीटेशन अलाउ है तो आ सकते हैं। रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं होता तो क्या करते हैं? ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि पहले में 5 आते हैं, दूसरे में 4 आते हैं, तीसरे में 3 आते हैं। मेरे ख्याल से आप पैटर्न समझ गए हैं। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। तो आंसर कितना आएगा? 125। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इन्हीं क्वेश्चंस को अभी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं। पहले डिजिट से नंबर बनाने वाले पढ़ेंगे, फिर अपन अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सेकंड चैप्टर में इतना ही है। थर्ड चैप्टर हम अगले दिन आपको इसका थर्ड चैप्टर मिलेगा, जिसमें इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। मुझे आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। जब मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डालूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।